जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू द मिग 21 RKIC चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग एनसीसी के मॉडल पेपर 2020 के लिए प्रैक्टिस करेंगे और एक मॉडल होगा, किस तरह का पेपर आएगा, उसमें किस तरह क्वेश्चन आपको फेस करने होंगे, सो दैट यू कैन गेट ए ग्रेड इन योर एग्ज़ाम आइदर फॉर ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। लेट अस स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, सो दैट आप जो भी नए पेपर, मॉडल पेपर, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको आसानी से पहुंच सकें। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम एनसीसी मॉडल पेपर 2021 लिखा हुआ है। पेपर में रेजिमेंटल नंबर लिखेंगे, आपका रैंक क्या है, कैडेट लिख देंगे, नेम, ट्रूप नंबर एंड स्कूल नेम आपको लिखना रहेगा। प्रश्न की प्रकृति रहेगी निर्देश में सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र ही में ही उत्तर लिखना है। टाइम 3 आवर से 3 घंटे रहेगा। फुल मार्क्स 350, पास मार्क 157.7। बिना देर के देखते हैं पेपर फर्स्ट में ड्रिल की शुरुआत कब से हुई थी। हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई। पहला विकल्प भारत, जर्मनी, अफ्रीका, जापान। तो जर्मनी से ड्रिल की शुरुआत हुई थी। निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। पहला जनरल सैल्यूट से पहले, विसर्जन से पहले, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट के पहले, सलामी के बाद। तो यहाँ पर निरीक्षण के बाद। वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भागों में पूरा होता है। वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भाग में पूरा होता है। कौन कौन से? कासनरी और एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, पर्सनली एंड स्प्रेन, एक्सिक्यूटिव एंड स्पेन। तो इसमें जो आंसर होगा आपका कासनरी एंड एक्सिक्यूटिव कमांड जाना जाता है। पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितना डिग्री मुड़ा जाता है? तो पीछे मुड़ की कार्रवाई पर ए में 360 डिग्री, बी में 90 डिग्री, सी में 270 डिग्री, डी में 180 डिग्री। तो ये आंसर होगा आपका 180 डिग्री। नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है? मेजर, जनरल, भारत के राष्ट्रपति एंड राज्यपाल को। डी में है सेनाध्यक्ष को। तो ये उत्तर आपका होगा भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन, ओपन एंड क्लोज ड्रिल, बी फास्ट कंट्रोल और फायर डायरेक्शन ड्रिल, जनरल ड्रिल और राष्ट्रीय ड्रिल, तैयारी का और मौका का ड्रिल। तो आंसर होगा ओपन और क्लोज ड्रिल। आंसर ओपन और क्लोज ड्रिल होगा। प्रश्न 8, निम्न वाक्यों के गलत या सही का निशान लगाएं। विश्राम पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है, गलत। यह गलत है। विश्राम पोजीशन में नहीं, सावधान पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है। बी, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच का कोण 30 अंश होता है, सही। दोनों जो पैर है उसके बीच 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसको रखा जाता है। सी में, विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी 18 इंच होती है, गलत। सही उत्तर है 12 इंच। 12 इंच का मतलब 1 फुट की दूरी होती है। डी, खुली लाइन में के आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करती है, सही। अगर खुली लाइन का आदेश हुआ हो, कमांड हुआ हो, तो उसमें बीच की लाइन कोई हरकत नहीं करती। ई, बाएं मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, गलत। 90 डिग्री मुड़ते हैं। अगर बाएं मुड़ेंगे तो 90 डिग्री, पीछे मुड़ेंगे तब 180 डिग्री। अब प्रश्न 9 है। प्रश्न 9, सही जोड़े मिलाएं। दाहिने मुड़
दाहिने मुड़ की जो कार्रवाई होती है 90 डिग्री पर होती है, इसलिए सही है। समीक्षा क्रम 14 के रूप में होता है, 14 के रूप में। सही जोड़े का मिलान करेंगे, दाहिने मुड़ को मिलाएंगे हम 90 डिग्री से, क्योंकि दाहिने मुड़े पर 90 डिग्री मुड़ना रहता है, 90 डिग्री। समीक्षा क्रम केवल 14, पीछे मुड़ की जो कार्रवाई होती है वह 180 पर मिलाएंगे। गर्ल्स कैडेट जो होती हैं C 110। सैल्यूट जो होता है 3 प्रकार का होता है। अब हम देखेंगे ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए, सही। दूसरा है, कमीज और पैंट सही प्रकार से सिले हुए और बटन लगे हुए हो। तीसरा है, वर्दी ना तो अधिक ढीली और ना ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। चौथा, जूते अच्छी तरह पॉलिश किए हुए हों और फीते ठीक से बंधे होने चाहिए। पैंट में बेल्ट ठीक से बंधी होनी चाहिए। बाल छोटे कटे हों, जेडी के लिए। सिर पर टोपी सही ढंग से लगी हो। JW के लिए ये बाल छोटे कटे हों लागू नहीं होगा, केवल JD के लिए लागू होगा। पेपर सेकेंड में हम देखेंगे वेपन्स ट्रेनिंग एंड फायरिंग का पोर्शन जो है, दुरुस्त सिस्टम के लिए आवश्यक बात क्या है। पहला, साइट अलाइनमेंट और लेवल ग्राउंड। दूसरा, लेवल ग्राउंड। तीसरा, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। साइट अलाइनमेंट और रेंज। तो इसमें जो उत्तर है साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर है। सही टारगेट क्या है। सही टारगेट है 1x1 टारगेट, फिगर 12 टारगेट, फिगर 11 टारगेट, 4x4 टारगेट। तो इसमें 4x4 टारगेट होगा। वेपन ट्रेनिंग में अगला 13 क्वेश्चन है, वेपन ट्रेनिंग में POA का पूरा नाम क्या है। तो पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एम। तो इसमें आंसर होगा पॉइंट ऑफ एम। फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में बांटा गया है। फायरिंग पार्टी को क्वेश्चन नंबर 14 में A2, B3, C4 एंड D6, तो 4 पार्ट में बांटा गया है। अच्छा व दुरुस्त फायर के लिए क्या जरूरी है। अच्छा और फायरिंग रेंज हो, अच्छा ड्रिल हो, अच्छा ट्रिगर, अच्छा निशाना हो, अनुशासन हो। तो इसमें जो है अच्छा फायरिंग हो, अच्छा ट्रिगर हो, अच्छा निशाना होना चाहिए। फायर पर असर डालने वाली बातें क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हवा, दूरी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण, सभी, ये सभी है। वेपन ट्रेनिंग में MPI क्या है। WT में MPI क्या है। मेन पोजीशन ऑफ इम्पैक्ट, मेन पोजीशन ऑफ एयर, मेन पोजीशन ऑफ एक्ट, मीन पोजीशन ऑफ इम्पैक्ट। इसमें होगा मीन पोजीशन ऑफ मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। MMG क्या है। MMG क्वेश्चन नंबर 18, मेन मशीन गन नहीं, मीडियम मशीन गन। इसका आंसर होगा मीडियम मशीन गन। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज कितना होता है। तो 25 होता है, 25 गज। 7.62 mm SLR के मैगजीन में 20 राउंड होते हैं। .22 राइफल यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। 5.56 मीटर mm इंसास का रेंज 400 मीटर होता है। .22 की लंबाई 43 इंच है। फायर पोजीशन कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में तो आंसर है फायर 4 प्रकार की होती है। लेइंग पोजीशन लेट करके, नीलिंग पोजीशन घुटने के बल होकर के, सीटिंग पोजीशन बैठ करके, स्टैंडिंग पोजीशन खड़े होकर के फायरिंग करते हैं। तो 4 पोजीशन की बात आती है। 21 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम लिखे हैं। आंसर है बैरल, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, 4th है बोल्ट, 5th है बट प्लेट। निम्न के पूरा नाम फुल फॉर्म लिखो। CO आंसर है कमांडिंग ऑफिसर। SLR सेल्फ लैंडिंग राइफल। CMG कंबाइन मशीन गन। LMG
लाइट मशीन गन, POA पॉइंट ऑफ एम। पेपर 3 NCC से रिलेटेड है। सदियों से हमने इसको अपने डॉट 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 से पाला है। तो A में काजल, B में खून, C में दूध, D में हवा, यानी खून से पाला है तो खून इसमें भर देंगे। NCC में डायरेक्टोरेट है, निदेशालय कितने हैं? तो NCC में निदेशालय A में दिया 15, B में 16, C में 17, D में 18, तो आंसर होगा 17 निदेशालय हैं, 17 डायरेक्टोरेट पूरे इंडिया में है। निदेशालय का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 में है। डायरेक्टोरेट का प्रमुख कौन होता है? तो ADG स्तर के अफसर होते हैं। DG A में है, ADG ग्रुप हेड मिनिस्टर, तो इसमें ADG है। क्वेश्चन नंबर 26, 102 यूपी बटालियन का ग्रुप हेडक्वार्टर कहाँ है? तो A में है गोरखपुर, B में देवरिया, C में बस्ती, D में लखनऊ, तो आंसर होगा गोरखपुर। NCC की स्थापना कब हुई? 1947, 1948, 1950, 1952, तो आंसर होगा 1948। इस तरह से हम पूरे पेपर मॉडल पेपर देख लिए हैं। दोस्तों जय हिंद। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना न भूलिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।